हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वापस आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो को लेके, जिसका टॉपिक है केसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, सबसे पहले आप ये बात करेंगे तो ऑस्मोसिस इज़ नन अदर देन डिफ्यूजन ऑफ वाटर। क्या है ये? डिफ्यूजन है किसका? वाटर का। किसका डिफ्यूजन है? वाटर का। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सेल के बारे में। तो जो सेल होता है, अब सेल के अंदर हम बात अगर करेंगे तो उसके ऊपर क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है। तो मेम्ब्रेन से क्या होता है, सब्सटेंस जो होते हैं उनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है। तो इन्हीं इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, इसी ट्रांसपोर्ट को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। अब अगर डिफ्यूजन वाटर का हो, यानी पानी का डिफ्यूजन हो, तो उसे हम ऑस्मोसिस कहलाते हैं। तो इसके भी कुछ केसेस होते हैं, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला केस है, अब देखो ये जो डिफ्यूजन काम करता है, ये ऐसे काम करता है कि ये जो आपका, यहाँ मैं आपको एक बार एक बार समझा दूँ। जो डिफ्यूजन है वो काम करता है कॉन्सेंट्रेशन से, जिसका कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वाटर का। और जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, वहाँ से जहाँ पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहाँ तक जाएगा। यानी जिस जगह पे पानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से एक जगह पे मान लो कम पानी है, तो पानी ज़्यादा वाली जगह से कम जगह पे मूव करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो मैं आगे चलता हूँ अगले उसके लिए। ये है पहला केस ये है कि जब सेल, अब देखो ये सब जो होता है वो सेल के बाहर और अंदर के लिए होता है। मान लो एक जगह पे जो पहला केस है, जहाँ सेल के आउटसाइड में पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो और सेल के अंदर कंसंट्रेशन बहुत लो हो, तो क्या होगा कि क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ से कम की जगह जाता है, तो पानी सेल के बाहर से अंदर की तरफ आएगा। जैसे इसमें लिखा है वाटर विल मूव इनसाइड, और इसे कहते हैं हम एंडोस्मोसिस। जब पानी बाहर से अंदर आए तो हम उसे कहते हैं एंडोस्मोसिस। तो क्या होगा, ये जो सेल होगा वो धीमे धीमे उसमें पानी बढ़ने लगेगा, क्योंकि मेम्ब्रेन पानी को जाने के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि मेम्ब्रेन अलाउ तो करेगा, तो कुछ पानी अंदर से बाहर जाने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो इतना नहीं जा पाएगा जितना बाहर से अंदर जाएगा। तो क्या होगा, धीमे धीमे सेल के अंदर पानी बढ़ता जाएगा और सेल ऐसे से ऐसा हो जाएगा, यानी फूल जाएगा, यानी सेल स्वेल कर जाएगा। तो ये जब स्वेल करता है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इतना तो बड़ा हो जाएगा, तो ऐसा चांसेस भी है कि वो इतना बड़ा होके वो फट जाए सेल, तो देयर इज अ चांस कि सेल बर्स्ट हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा पहले केस पे, कि जब पानी का कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो तो पानी अंदर आएगा लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और क्या होगा कि पानी बाहर भी जाने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं जा पाएगा, जिसके पानी बढ़ता जाएगा और सेल फूल जाएगा। ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और सेल फट भी सकता है। अब दूसरा केस ये है, जब दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो और इधर आउटसाइड भी कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर हो, तो क्या होगा कि अब क्या ऐसा तो है नहीं कि वाटर मूव नहीं करेगा, वाटर मूव करेगा, वो अंदर से बाहर जाएगा और बाहर से अंदर जाएगा, दोनों तरफ मूव करेगा, लेकिन इक्वल मूव करेगा, यानी यहाँ लिखा भी इक्वल। तो क्या होगा, इतना मतलब कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब उतना पानी अंदर जा रहा है, उतना ही पानी बाहर जा रहा है, तो क्या होगा, नो नेट मूवमेंट, यानी पानी के ओवरऑल मूवमेंट में कुछ अंतर नहीं होगा। अब देखो पानी में कुछ हो नहीं रहा है, तो सेल वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कोई साइज में कोई चेंज आएगा ही नहीं सेल के। अब अगला है और इन सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है, हमने दो केसेस पढ़े। सबसे पहला केस था हाइपोटोनिक वाला, जो मैंने अभी आपको बताया। अब है आइसोटोनिक वाला। अब इसके अंदर क्या है कि हम एक बार वापस बोलते हैं, रिवाइज करते हैं कि दोनों साइड वाटर मूव करेगा, लेकिन इक्वल मूव करेगा, तो कोई ओवरऑल मूवमेंट होगी नहीं और कोई साइज में भी चेंज नहीं होगा सेल के, और ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगले केस पे चलते हैं, और आखिरी केस पे, जब सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर कम हो, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा, यानी अंदर से बाहर जाएगा, जब यानी पानी बाहर जाएगा, इसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस। हमने जो पहले पढ़ा था, मैं भी आपको दिखाता हूँ, हमने जो पहले पढ़ा था वो था एंडोस्मोसिस। जब पानी अंदर आता है, जब बाहर जाता है तो उसे कहते हैं एक्सोस्मोसिस, यानी जब पानी बाहर जाएगा तो वो
वो लगातार जाता रहेगा, यानी वो बाहर जाता रहेगा, लेकिन वो अंदर भी आने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना नहीं आ पाएगा जितना वो बाहर निकलेगा। ये हमने आखिरी बार भी पढ़ा था हाइपोटोनिक वाले में। तो क्या होगा, जब पानी बाहर जाता रहेगा तो वो सेल ऐसा सिकुड़ जाएगा, ऐसा छोटा सा बन जाएगा और उस पर रिंकल भी आ जाएंगे, यानी सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा और रिंकल आएगा। और ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमने 3 पढ़े, पहला था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और ये है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में क्या होता है कि फिर से मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा कि पानी बाहर जाता है, क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा होता है और बाहर कम होता है, तो पानी बाहर जाएगा, अंदर भी आने की कोशिश करेगा लेकिन नहीं जा पाएगा। इससे क्या होगा, पानी बाहर जाता ही रहेगा और सेल क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन और रिंकल भी कर जाएगा। और ऐसे सॉल्यूशन क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और अब आगे चलते हैं। अब ये ऑस्मोसिस की एक बात है कि ये टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, अभी हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पढ़ा। अब इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी नहीं होती, मतलब एनर्जी यूज़ नहीं होती कि भाई देखो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो एनर्जी चाहिए, ऐसा इसमें नहीं होता। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में एनर्जी यूज़ नहीं होती, और जिसके अंदर एनर्जी यूज़ नहीं होती इन्हें कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी ऐसे ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर जिसके अंदर कोई एनर्जी हो ही ना, एनर्जी मतलब यूज़ ही ना हो, तो उसे कहते हैं पैसिव। इसका एग्जांपल है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। लेकिन कुछ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिसमें एनर्जी ज़रूरत होती है, तो उन्हें कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे कि केमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल में होती है, जैसे कि पोटेशियम सोडियम पंप। और यहाँ वो अभी हमने पढ़ा है केसेस, उसकी डायग्राम्स भी हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक अभी हाल जो हमने पढ़ा, क्या होगा, सेल श्रिंक कर जाएगा और रिंकल पड़ जाएंगे उस पर। हाइपोटोनिक जिसके अंदर क्या होगा कि सेल जो होगा वो फूल जाएगा, उसके अंदर पानी जाते ही रहेगा जैसे, और फट भी जाता है। और फिर उसके बाद क्या है आइसोटोनिक, जिसका मतलब ये है कि वो सेल काम भी करेगा और साइज़ भी सेम होगा। तो यही मैं बताना चाहता था। बस मैं चाहता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ऐसी मैं शॉर्ट वीडियोज़ लाता रहूँगा। और मैंने आपको पता ही, मैंने वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि बहुत काम हो जाता है ऐसे पीपीटी बनाने में। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, मुझे और भी बढ़िया वीडियोस बनानी है। तो थैंक यू एंड वेरी वेरी ग्रेट डे एंड बाय बाय।